हाय फ्रेंड्स। आपको विपिन पंडित का प्यार भरा, खुमार भरा, संगीत भरा नमस्कार। मेरा यूट्यूब चैनल है विपिन आर पंडित खुमार। इसे आप सब्सक्राइब कीजिए, मेरी रिक्वेस्ट है, इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। और मैं ये इसलिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ ताकि आने वाले कल में मैंने बहुत अच्छे प्रोग्राम्स लाइनअप किए हैं, और जो भी आज तक मैंने प्रोग्राम किया आप लोगों ने बहुत प्यार दिया और आप लोगों ने इस शो को पसंद किया। चाहे वो मेरा इंटरव्यू हो, चाहे क्रिकेट पे बात करूं, चाहे म्यूजिक पे बात करूं, चाहे एक्टर्स पे बात करूं, चाहे सिंगिंग पे बात करूं, आप लोगों ने बहुत बहुत पसंद किया। मेरे इंटरव्यूज रफ़ी साहब के बारे में बहुत से लोग उसको मैंने इंटरव्यू किया, आप लोगों ने पसंद किया। इट हैज़ बीन प्लान नाउ इन द डेज टू कम। आने वाले कल में मैं बहुत ऐसे प्रोग्राम करूंगा, सो डोंट मिस ऑन इट। Hence the request to subscribe to my channel. आज एक अलग सब्जेक्ट पे बात करूंगा। बहुत से लोग किशोर कुमार को अनट्रेन्ड सिंगर कहते हैं। नाउ वेरी ऑनेस्टली, जितना संगीत मुझे समझता है, आई थिंक अनट्रेन्ड सिंगर इज नॉट क्वाइट अ क्वालिफिकेशन। In fact, it's a disqualification. It is very self-limiting and self-defeating also. लेकिन जहां तक किशोर कुमार का सवाल है, भगवान ने उन्हें बहुत गजब का टैलेंट दिया, भर भर के। जीनियस थे, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, कॉमेडी एक्टर, एडिटर, जो भी है। जहां तक सिंगिंग का सवाल है, भगवान ने उन्हें रेजोनेंस दिया, खनक दी, आवाज, दमदार आवाज दी। और इतना ही नहीं, देखो कैसे बैलेंस होता है। उन्हें एक अच्छे घर में जन्म लिया उन्होंने, और उनके घर में जो उनके पिताजी, उनके जो बड़े भाई थे, वो एक सुपरस्टार थे, न केवल हिंदी फिल्मों में बल्कि बांग्ला फिल्मों में, और सुपरस्टार भी एक मकाम के, एक लेवल के टॉप। एंड इंसिडेंटली ही वाज आल्सो प्लेबैक सिंगर। दादा मुनि अशोक कुमार, उनके छोटे भाई अनूप कुमार एक्टर थे। उनकी सिस्टर ने मुखर्जी फैमिली में शादी की, यानी हमारे जो पॉपुलर स्टार जॉय मुखर्जी के मामा थे किशोर कुमार, उनकी बहन के बेटे थे ये। और मज़ा देखो कि जो मुखर्जी फैमिली है, उनका कंट्रीब्यूशन प्रोडक्शन में बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन है। किशोर कुमार ने 4 शादियां की, उनका भी ताल्लुकात उन लेडीज का फिल्मों से था। अब किशोर कुमार को गाने का शौक था बचपन से, और जो भी गेस्ट आता, अगर किशोर कुमार को कोई रिक्वेस्ट करता कि गाना गाओ, तो दूसरे सिंगर्स का गाना गाने के लिए कम पैसे लेते, और उनके गुरु, उनके चहीते, उनके रोल मॉडल, उनके आइडल जिसे कहते हैं, सहगल साहब, रोल मॉडल तो नहीं कहूंगा, आइडल सहगल साहब, उनका गाने के लिए ज्यादा पैसे मांगते थे। खेमचंद प्रकाश का किशोर कुमार को बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन मिला। इनफैक्ट जिद्दी में मरने की दुआ क्यों मांगू गाया, लेकिन खैर वो गाना जब भी लगता है तो मैं सुनता नहीं हूं, क्योंकि, और जानबूझ के एफर्ट भी नहीं करता हूं सुनने का, क्योंकि इट वॉज प्योर कॉपी ऑफ सहगल। जैसे सहगल गाते थे वैसे किशोर दा ने अपनी आवाज में उतार के वो गाना गाया। सो नथिंग सेंसेशनल अबाउट इट। एस.डी. बर्मन, ये जो मेरे आज का जो फोकस है आज के वीडियो का, एस.डी. बर्मन एंड किशोर कुमार, गुरु शिष्य। तो एस.डी. बर्मन वाकई में सही मायने में किशोर कुमार के गुरु। एस.डी. बर्मन ने किशोर कुमार का टैलेंट देखा था, उसे पसंद किया था, उसे परखा था। सबसे बड़ा एडवाइस एस.डी. बर्मन ने दिया कि किशोर, तू गाता तो अच्छा है, लेकिन तेरे पूरे बदन में सहगल साहब घुस गए हैं। और कहीं ना कहीं सहगल साहब सभी को पसंद है, हम सभी को पसंद है, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो इम्पैक्ट तुम पर हुआ है, उसमें से तुम्हें बाहर आना है, वॉइस का।
और तुम्हें खुद की आवाज में गाना है। अब आगे चल के ये एडवाइस जो है ना, वही सारा रीजन है कि किशोर कुमार इतने कामयाब हुए हैं। एक जड़ है, एक स्टार्टिंग पॉइंट है, फाउंडेशन, कि अपनी आवाज में गा किशोर। सहगल साहब बहुत अच्छे सिंगर हैं, उनसे अच्छी बातें सीखो, लेकिन आवाज अपनी रखो, अपनी ओरिजिनल आवाज में गाओ। बस धूम मचाई बाद में। लेकिन एसडी बर्मन ने इतना ही नहीं, बहुत बार किशोर कुमार को अपनी जिंदगी में अच्छे अच्छे एडवाइस दी है, हर मकाम पर, हर टप्पे पर, जो उनको बहुत काम में आई है। मेरे साथ मेरे दोस्त बैठे थे, ये हिस्टोरियन कह लो आप, या म्यूजिक के जानकार कह लो, और मैं कहूँगा एनसाइक्लोपीडिया तो गलत नहीं होगा, उनका नाम है अजय शेठ। मेरी तरह रफ़ी साहब के बहुत ही बड़े भक्त हैं, और वो पसंद करते हैं आर.डी. बर्मन को एज अ म्यूजिक डायरेक्टर। मेरे पास आए थे, हम लोग अक्सर बातें करते फ़ोन पर, लेकिन उस दिन ऑफिस में आए थे, तो एस.डी. बर्मन और किशोर कुमार का सब्जेक्ट निकला, और बात हुई एक ऐसे सब्जेक्ट पर जिसके बारे में कोई जिक्र भी नहीं करता है, कोई बात भी नहीं करता है, लेकिन यह हकीकत है। एस.डी. बर्मन ने अपने गुरु का रिश्ता जो था ना किशोर कुमार के साथ, पहले से बखूबी निभाया। ये क्यों कह रहा हूं मैं? एडवाइस तो दी, अपनी आवाज में गाओ, ज्यादा हरकत मुर्कियां मत ले, सीधे गाओ, ये सब एडवाइस दी उन्होंने, किशोर कुमार की स्ट्रेंथ जानते हुए। लेकिन एक फिल्म आई थी प्यार, बाद में एक फिल्म आई प्यार में किशोर साहब ने राज कपूर के लिए 3 गाने गाए हैं। बाद में आई एक नजर, जिसमें किशोर कुमार ने एक एक्टर थे गोप, उनके लिए प्लेबैक दिया। बाद में आई बहार, जिसमें किशोर कुमार ने प्लेबैक दिया करण दीवान एक्टर को, और अंगारे फिल्म में उन्होंने प्लेबैक दिया हमारा जॉनी खुफिया पुलिस का आदमी है, जॉनी उतना ही खाओ जितना हजम कर सको, जीवन साहब, रॉबिन्सन माय सन। यानी देखो, एस.डी. बर्मन ने किशोर कुमार को गाने का मौका किन एक्टर्स पे दिया, इसका जिक्र कोई करता नहीं। मैं शुक्रगुजार हूं अजय शेठ का, ये बात छेड़ी और हमारा ये सब्जेक्ट पर डिस्कशन हुआ। अब लोग ये कहते हैं कि किशोर कुमार पहले बाय चॉइस यूज्ड टू सिंग ओनली फॉर देवानंद एंड हिमसेल्फ। आई थिंक दैट इज नॉट ट्रू। राज कपूर, करण दीवान, जीवन, गोप, ये सारे एक्टर्स के लिए उन्होंने चांस दिया किसने? एस.डी. बर्मन। एस.डी. बर्मन ने गवाया। अब आवाज किशोर कुमार उनकी निकाल सके या नहीं, ये आप डिसाइड करो वो गाने सुनकर। लेकिन किशोर दा कभी बुरा नहीं गा सकते, वो महान सिंगर है, महान आर्टिस्ट है, एक विभूति रहे। तो कभी कभार क्या होता है कि सिंगर भले अच्छा हो, लेकिन उसका एक जो टाइम आता है ना, जब किसी एक्टर पे उसकी आवाज बिल्कुल फिट बैठती है। जहां तक देवानंद का सवाल है, ही इज डिवाइडेड। रफी साहब, द ब्लैक एंड व्हाइट ईरा, सुपर, जब वो वाकई में सुपरस्टार थे, एंड द कलर्ड ईरा, मोर और लेस देवानंद। जबकि देवानंद एक नाम है, एक चॉकलेट हीरो का, वेरी हैंडसम एंड स्टाइलिश एक्टर, बट अनफॉर्चुनेटली कलर्ड ईरा में जब किशोर कुमार ने उनके लिए गाने गाए, और किशोर कुमार ने बेहतरीन गाने गाए, बेहतरीन गाने गाए, चाहे वो जोशीला हो, हीरा पन्ना हो, जॉनी मेरा नाम हो, छुपा रुस्तम हो, बहुत से पिक्चर्स हैं। लेकिन देवानंद साहब की जो उस ईरा में पिक्चर्स थी वो ज़्यादा चली नहीं, और खास करके उनके इश्क इश्किश प्रोडक्शन हाउस में थे, हम नौजवान, और ऐसे आई थिंक देश परदेश वाज आल्सो देयर, बट दैट म्यूजिक वाज बाय राजेश रोशन। तो
देवानंद का जहां तक सवाल है, इट गॉट इक्वली डिवाइडेड, बट राजेश खन्ना जब आए तब किशोर कुमार की वाकई में चल पड़ी थी, क्योंकि राजेश खन्ना पे वो आवाज फिट बैठी, बाद में अमिताभ बच्चन पे। अब कहने का मकसद ये है कि बहुत बार एक संगीतकार टैलेंट देख के उस आर्टिस्ट को बैक करता है, लेकिन उसका एक टाइम आने वाला होता है, उसका एक वक्त है कि जब कब वो चोटी पर चढ़ेगा। इट इज नॉट व्हाट दैट द म्यूजिक डायरेक्टर थिंक्स कि नहीं, आई एम बैकिंग हिम, ही विल शाइन एट दिस पर्टिकुलर, नो, देयर इज अ टाइम, दैट इज डेस्टिनी एंड दैट इज डेस्टाइन्ड। सो आराधना आने वाली थी और उसमें किशोर कुमार शाइन हुए। ये बात और है कि आराधना वॉज टू बी डन बाय शम्मी कपूर, और शम्मी कपूर होते तो गाने रफ़ी साहब गाते। और ये भी बात सही है कि राजेश खन्ना ताउम्र जिंदगी शम्मी कपूर का शुक्रिया अदा करते रहे, क्योंकि शम्मी कपूर ने ना कहा इसलिए आराधना मुझे मिली, ये हमेशा वो कहते थे। अब मैं, जो कि दुनिया जानती है, मैं संगीत का तो दीवाना हूं, लेकिन सारे सिंगर्स में मैं रफ़ी साहब का खास करके दीवाना हूं। वैसे जब भी सुनता हूं तो किशोर दा को 2-2 घंटे सुनता हूं, 3-3 घंटे सुनता हूं, मन्ना डे साहब, मुकेश साहब, तलत महमूद, हेमंत दा, महेंद्र कपूर, सभी को मैं सुनता हूं। सभी लेजेंड थे अपनी अपनी जगह। गज़ल की भी तो मेहंदी हसन, गुलाम अली, जगजीत सिंह, सभी को सुनता हूं, लेकिन खास करके विशेष लगाव रहा रफ़ी साहब का। रफ़ी साहब जैसे सिंगर मैं नहीं समझता कि इंडिया में तो कहा सारे जहां में कोई है। एक वाहिद ऐसे सिंगर है रफ़ी साहब, जिनकी आवाज जो है ना, वो पानी की तरह जिस आर्टिस्ट में सामने हो स्क्रीन पे, उस पर ढल जाती थी, उससे बिल्कुल पूरी तरह से मिक्स हो जाती थी। अकेले एक मोहम्मद रफ़ी साहब ऐसे सिंगर हैं। और आज मैं ये कहूँगा कि अपनी अपनी पसंद है, आप किसको पसंद करते हो, किसको ना पसंद करते हो, अपना चॉइस है। लेकिन ये जो सिंगर्स के जो नाम लिए मैंने, और जो गोल्डन इरा के जो सिंगर्स हैं, रफ़ी साहब, किशोर कुमार, मन्ना डे, मुकेश साहब, हेमंत कुमार, तलत महमूद, महेंद्र कपूर, सारे, आई एम सॉरी इफ आई हैव मिस्ड आउट ऑन एनीबॉडी, उनमें कुछ अलग बात थी, वो रसायन अलग था, वो केमिस्ट्री अलग थी। भगवान ऐसे अभी लोग नहीं बनाते। और आप किसी को भी पसंद करो, अपनी 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 पसंद है। जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं शोज़ करता हूँ, मेरी कोशिश ये रहती है कि सभी के गाने सुनाऊँ लोगों को। हाल ही में रफ़ी साहब का शो किया, लोगों ने पसंद किया, 5.5 घंटे चला शो। और मैं नहीं समझता कि एक सिंगर को लेके मैं कभी दोबारा शो करूँगा, क्योंकि 100 ईयर्स ऑफ रफ़ी साहब था, मेरे पसंदीदा सिंगर है, इसलिए मैंने किया। बट वैसे मैं जब भी खुमार करता हूँ तो सारे सिंगर्स के गाने बजाता हूँ। आप सभी लोग प्यार से, बड़े दुलार से सारे सिंगर्स को सुनो। मेरा तो सैल्यूट है सारे सिंगर्स को, गाने का मज़ा लो। और मैं ये दुआ करता हूँ भगवान से, और आशीर्वाद मांगता हूँ कि आपकी ज़िंदगी में जो खुमार है, जो सुरूर है, जो मज़ा है, जो मस्ती है, वो इसी तरह संगीत की बरकरार रहे। आप बहुत बहुत खुश रहो, कामयाब रहो। थैंक यू वेरी मच।